गणेश चतुर्थी क्या है? गणेश चतुर्थी को विनायक चतुर्थी भी कहा जाता है। यह असल में एक हिंदू त्योहार है। इस त्योहार के दौरान लोग भगवान गणेश की बहुत भक्ति करते हैं। गणेश चतुर्थी की शुरुआत वैदिक भजनों, प्रार्थनाओं और हिंदू ग्रंथों जैसे गणेश उपनिषद से होती है। प्रार्थना के बाद गणेश जी को मोदक का भोग लगाकर मोदक को लोगों में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। इन दिनों लोग भंडारे भी करवाते हैं और बहुत अच्छे से साज सजावट भी होती है। इस त्योहार में पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है। गणेश चतुर्थी के दौरान सुबह और शाम गणेश जी की आरती की जाती है और लड्डू और मोदक का प्रसाद चढ़ाया जाता है। सबसे ज़्यादा यह उत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है और वहाँ की गणेश चतुर्थी देखने दूर दूर से लोग आते हैं। भारत के लोगों का मानना है कि भगवान गणेश जी बहुत खुशी और समृद्धि लाते हैं और उनकी सभी बाधाओं को दूर करते हैं। तो गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए लोग उनके जन्म दिवस को गणेश चतुर्थी के रूप में मानते हैं। लोग उत्सव के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन तैयार करते हैं। हिंदू धर्म में गणेश जी की पूजा करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उनकी पूजा करते हैं, उन्हें खुशी, ज्ञान, धन और लंबी आयु प्राप्त होगी और उनकी सभी मनोकामना पूरी होती है। गणेश चतुर्थी का महत्व। अन्य देवी देवताओं के कहानी या कथा के तरह ही गणेश जी की कहानी भी काफी रोचक और प्रेरणादायी है। चलिए आज उसी के विषय में विस्तार में जानते हैं। एक बार माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। तब उन्होंने द्वार पर पहरेदारी करने के लिए अपने शरीर के मैल से एक पुतला बनाया और उसमें प्राण डालकर एक सुंदर बालक का रूप दे दिया। माता पार्वती बालक को कहती है कि मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम द्वार पर खड़े रहना और बिना मेरी आज्ञा के किसी को भी द्वार के अंदर मत आने देना। ये कहकर माता पार्वती उस बालक को द्वार पर खड़ा करके स्नान करने चली जाती हैं। वो बालक द्वार पर पहरेदारी कर रहा होता है कि तभी वहां पर भगवान शंकर जी आ जाते हैं और अंदर जैसे ही अंदर जाने वाले होते तो वो बालक उनको वहीं रोक देता है। भगवान शंकर जी उस बालक को उनके रास्ते से हटने के लिए कहते हैं, लेकिन वो बालक माता पार्वती की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान शंकर को अंदर प्रवेश करने से रोकता है, जिसके कारण भगवान शंकर क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में अपनी त्रिशूल निकलकर उस बालक की गर्दन को धड़ से अलग कर देते हैं। बालक की दर्द भरी आवाज़ को सुनकर जब माता पार्वती जब बाहर आती है तो वो उस बालक के कटे सिर को देखकर बहुत दुखी हो जाती हैं। भगवान शंकर को बताती है कि वो उनके द्वारा बनाया गया बालक था जो उनकी आज्ञा का पालन कर रहा था, और माता पार्वती उनसे अपने पुत्र को पुनः जीवित करने के लिए बोलती है। फिर भगवान शंकर अपने सेवकों को आदेश देते हैं कि वो धरतीलोक पर जाए और जिस बच्चे की माँ अपने बच्चे की तरफ पीट करके सो रही हो उस बच्चे का सिर काटकर ले आए। सेवक जाते हैं तो उनको एक हाथी का बच्चा दिखाई देता है जिसकी माँ उसकी तरफ पीट करके सो रही होती है। सेवक उस हाथी के बच्चे का सिर काटकर ले आते हैं। फिर भगवान शंकर जी उस हाथी के सिर को उस बालक के सिर स्थान पर लगाकर उसे पुनः जीवित कर देते हैं। भगवान शंकर जी उस बालक को अपने सभी गणों को स्वामी घोषित करते देते हैं। तभी से उस बालक का नाम गणपति रख दिया जाता है। साथ ही गणपति को भगवान शंकर देवताओं में सबसे पहले उनकी पूजा होगी ऐसा वरदान भी देते हैं। इसीलिए सबसे पहले उन्हीं की पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि उनकी पूजा के बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं होता। गणपति बप्पा मोरया।